की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल, मेरे और साथ मैं हूँ अलीमा खान। मोइन, आपके टाइम का थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया लीमा। सबसे पहले तो खबरें बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तानी शोबिज स्टार पूरी दुनिया में मकबूल भी हो रहे हैं, जाने भी जा रहे हैं, पहचाने भी जा रहे हैं। कहीं तनकीद हो रही है, कहीं तारीफ हो रही है। मगर वहाज अली और यमुना जदी का एक टूर जो पिछले 10 दिनों से हर जगह पे वायरल अच्छा, हो रहा इस है। टूर के पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस को ये बताऊंगी कि इस बार जो टॉप ट्रेंड पे लोग जो जा रहे हैं, जिनको लोग सुनना, उनसे उनकी शोज में जाना, उनका ड्रामा देखना हम्म, पसंद करें, वो है यमुना, हम्म, वहाज, हुमायूं सईद और हानिया हम्म, आमिर। इनको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम्म, ये जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, इनकी मीटिंग्स पे जाते हैं, ये इवेंट्स हम्म, इवेंट्स पे ये जाते हैं, तो इनको मिलने के लिए बेताब होते हैं। हम्म, इनकी बात सुनने के लिए इनके जो फैंस है वो बड़े क्यूरियोसिटी होती है कि इनकी कोई बात आए, कोई हम्म। बात हमें सुनने को मिले। इनके ड्रामे जो है वो उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ये जो चार लोग हैं ना, दे आर ऑन टॉप ट्रेंड। ठीक है, मगर लीमा मुझे एक चीज बताएं। पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस वायरल हो रही हैं। मगर आगे मैं एक पॉइंट भी आपसे उठाऊंगा, वो आप कह रही हैं कि मेरी बात हुई है वहां जो बंदे मौजूद थे। यमुना और वहाज इतनी खबरों की जीनत बने हुए हैं कि हर बंदा इनकी देखिए, जब तेरे बिन ड्रामा आया था तो ये जोड़ी बहुत ज्यादा हिट हो गई थी। जी। ये ड्रामे के बीच में ही हम्म, बहुत ज्यादा इवेंट्स पे जाना इन्होंने शुरू कर दिया। लोगों ने इनको फंक्शंस पे हम्म, बुलाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा था ये ऐसी जोड़ी है जो काजल और शाहरुख की होती थी। हम्म, इस तरह की ना इस जोड़ी को नाम देना शुरू किया। तो जब इनकी इतनी ज्यादा इनको फेम मिला, तो इन्होंने फिर ऑब्वियसली फैंस जो होते हैं उनके सेंटिमेंट्स आपसे अटैच हो हम्म, जाते हैं। तो फैंस आपसे मिलने की बार बार कोशिश करते हैं। और ये फिर हम्म, आपको पता है बाहर गए हैं, हम्म, और वहां पे इन्होंने बिल्कुल मेरी एक दोस्त है, उससे बात हो रही थी, वो भी उस इवेंट पे गई है। वो कहती यमुना और वहाज बहुत ज्यादा हम्बल थे, दे वर वेरी जो डाउन टू आपकी अर्थ। दोस्त है वो वहां मौजूद थी, इवन जी, उसने अटेंड किया है। इवेंट अटेंड किया। वो कह रही थी ये दोनों बहुत ही डाउन टू अर्थ थे और बहुत हम्बल थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये दोनों सुपरस्टार हैं, और बहुत लोगों से घुल मिल रहे थे, हर किसी के सवालों का जवाब दे रहे थे। बड़ा फ्रेंडली है इनका था एटीट्यूड। हम हम्म, कहते थे ना, और कहते थे, हमने कहा कि आप वहाज को यमुना के लिए कोई डायलॉग बोले, तो उन्होंने बड़ा अच्छे डायलॉग्स बोले। हम्म। हमने कहा आप दोनों थोड़ा सा डांस करके दिखाएं, वो हुआ। तो मतलब काफी अच्छा एटमोसफेयर था। ठीक है, मौजू बेसिकली अलीमा मुझे थोड़ी सी और मजीद बताइएगा। आपकी दोस्त जो हॉल में मौजूद थी, हॉल का क्या माहौल था हॉल बेसिकली? बहुत पुरजोश था। सब बहुत ज्यादा इन दोनों को देख के खुश थे, और सब चाह रहे थे कि वो सब कोई ना कोई इनसे सवाल करे। हम्म, इनके से पर्सनल सवाल भी किए गए, इनकी हम्म, प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हम्म। सवाल किए गए। मतलब वहां का माहौल ऐसा था, वो कहते थे इवेंट खत्म ही ना हो। आपकी दोस्त से बात कर बिल्कुल। रही है, तो आपकी दोस्त को खुद वहाज अली यमुना जदी में से कौन दोनों में से ज्यादा पसंद है कह कि रहे वो थे बात? दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा थी। हम्म, और दोनों, कहती है मैं कंपैरिजन करी थी मैं किसको ज्यादा वोट दूं, कहती है लेकिन दोनों ऑन द सेम लेवल बहुत हम्बल और फ्रेंडली थे। ठीक है। मगर यहाँ पर मुझे अलीमा एक सवाल आपसे ज्यादा जानना है। तेरे बिन ड्रामा हम्म, खत्म हुआ हुआ 1.5 साल से ज्यादा टाइम होने वाला है। हम्म। लोगों की अभी भी उसके साथ यादें इतनी क्यों जुड़ी हुई हैं कि यार जहां पर भी देखिए यूं और वहां मोइन, जाते हैं तेरे आपको बिन भी ट्रेंड बताऊं, चलता है। मैं जब दूसरे तीसरे दिन ना हम्म, खोलती हूँ ट्विटर। हम्म, वैसे तो मैं रोज ही खोलती हूँ, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन बाद यमुना ट्रेंड पे आ रही होती है, हम्म, तेरे बिन के क्लिप्स ट्रेंड पे आ रहे होते हैं। कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं जैसे कि मेरे पास तुम होता, बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, उनके हम्म, क्लिप्स बहुत वायरल होते हैं। लोग फिर उनको सालों साल उन ड्रामों को याद रखते हैं। हमारी हम्म, पाकिस्तानी इंडस्ट्री ना इस बात पे बड़ी लकी है कि हमारे कुछ इतने टॉप ब्लॉकबस्टर ड्रामे थे। हम्म, 90s के ड्रामे देख लें, अभी तक लोगों ने याद रखा हुआ है। बिल्कुल। तो जो हिट हो जाते हैं ना, वो उनका इम्पैक्ट आपके माइंड पे रहता ही रहता है फॉर हम्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यमुना जदी और वहाज अली का ये जो टूर था, ये जिंदगी की सबसे कामयाब तरीन टूर करार दे दिया गया, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तानी शोबिज अदाकार जितने भी अपने फंक्शन करते हैं वहां पर नॉर्मली ये चीज डिस्कस हो रही होती है, और नॉर्मली ये हो रहा होता है अलीमा कि हम देखते हैं कि कोई चीज बोर हल्का सा बंदा हो रहा हो, उठ के हॉल खाली हो जाता है। मगर यहाँ पर यमुना और वहाज को लेके लोग इतने वो ज्यादा एक दफा खुश थे। आपको बताऊं, हेरा मानी गई थी बाहर, हम्म। कॉन्सर्ट कर रही थी, किसी ने उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो शर्मिंदा होकर उसने कॉन्सर्ट छोड़ दिया। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और चीज आपसे जानना है अलीमा। हम्म, आप आप भी कवर करती हैं सारी चीजें। फैंस अपने जो आपके चाहने वाले होते हैं, जैसे यमुना के फैंस हैं, वहाज अली के फैंस हैं, इनकी कितनी अहमियत होती है उनकी जिंदगी में, यानी उनकी वहाज और जिंदगी यमुना की जिंदगी में, अगर वो अपने फैंस की फैंस, बात करें? वो अपने फैंस की बात करें तो मुझे उनका एक बड़ी अच्छी बात लगी यमुना और वाज की। वो कहते हैं आज हम जो कुछ भी हैं, हम्म, एक तो हमारी मेहनत है ही है। हम्म, मैं आपको बताऊं, एक्टर एक्ट्रेस ये लोग बहुत अपने सेट पे मेहनत करते हैं। हम्म, ये नहीं देखते धूप छांव बारिश तूफान आंधी, ये काम करते हैं। हम्म, इनकी मेहनत है ही है।
लेकिन कहते हैं जो फैंस का हमें प्यार मिलता है ना, जो एप्रिसिएशन मिलती है, हम्म वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम्म उस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट करते हैं यमुना और वहाज जी। ये लोग कहते हैं आज हम जो भी अपने फैंस की वजह से हैं। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि जिस तरह यमुना और वहाज अपने फैंस का सोचते हैं, उसी तरह फैंस भी इनके बारे में सोचते हैं। हमने देखा है कि आज तक इनके ऊपर जिसने भी तनकीद की है, इन लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं यहाँ पर अभी टर्किश में तेरे बिन चाह रहा है, बिल्कुल, ठीक है। टर्की में टर्किश ज़ुबान में तेरे बिन चल रहा है हम्म और आप सोचिए वो टर्की में भी हिट हो गया। हाँ, उसके ट्रेंड चाह रहे हैं। उसके ट्रेंड चले और टर्की में भी वो ड्रामा हिट हो गया और टर्किश लोग जो है वो भरपूर कमेंट्स किए जा रहे हैं। हम्म वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट एक्टर एंड एक्ट्रेस। हम्म। तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है यार मुझे। मैं आपसे बेसिकली एक और सवाल भी करना चाहूंगा। यहाँ पर जियो गलती नहीं कर रहा तेरे बिन सीजन 2 लॉन्च ना करके अभी फिलहाल नहीं, डिले करके? अनाउंस तो कर दिया टेलीविजन पर, देखिए ना मुइन बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो आ हाँ, जाएगा सीजन 2। मगर लोगों की जो उम्मीदें हैं, क्या उस टाइम तक के लोग इंतजार कर पाएंगे जिस टाइम तक बिल्कुल, तेरे बिन? बिल्कुल कर पाएँगे, बिल्कुल कर पाएँगे। पार्ट 2 का तो लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हम्म जितना भी टाइम लगा लोग देखेंगे। देखेंगे हिट होगा या नहीं? बिल्कुल। ठीक है। और एक साथ आखिरी मेरा बिल्कुल यमुना और वहाज को लेकर क्वेश्चन है, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यमुना वहाज, ठीक है, हम देखते हैं कि ये कहीं पे भी जाते हैं, लाखों लोग आ जाते हैं सेल्फियां खिंचवाने के लिए, सब चीजें हैं, ठीक है। मगर क्या अगर इनका कोई और ड्रामा भी एक साथ आ जाता है, वो भी हिट होगा। वो हिट हो पाएगा? वो भी हिट होगा क्योंकि देखिए अ, हिबा बुखारी हम्म और क्या नाम है, दानिश हम्म तैमूर जिस ड्रामे में आते हैं हिट नहीं हो जाता। एक हाँ, ये जोड़ी तो है। इनकी बन गई है ना, हम्म लोगों ने इनको पसंद करना शुरू कर दिया। तो दूसरी ये जोड़ी बन गई यमुना और वाज की, जिस ड्रामे में आएंगे हिट होगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। बिलाल अब्बास खान ड्रामा मन जोगी, हम्म। हकीकत वो हकीकत जो छुपाई जाती है माशरे से, हम देखते हैं। कैसा लगा देखें ड्रामा? मोइन, फर्स्ट एपिसोड्स देखे गूज बम्स आ जाते हैं। हम्म आपको दिल करता है आप दीवार पे अपना सर मारो या इतनी इंटेंस एपिसोड। हम्म मतलब ऐसे उन मनजोगी में कैरेक्टर्स निभाए हैं जैसे वो मनजोग वाकई रियल में ये सब कुछ हो रहा हो। हम्म सुल्ताना आपा एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के साथ आई हैं और लोगों ने बहुत ज्यादा फर्स्ट एपिसोड के अप्रिशिएट किया। मीन यू कांट इवन इमेजिन। हम्म लोगों ने कहा है कि ये टॉपिक पे बात होनी चाहिए। जिस तरह पहला सीन आता है और बिलाल अब्बास कांप रहा होता है और हाँ। और दूसरा शब्बीर जो है वो आलिया सबीन को डिवोर्स दे रहा होता है। हम्म लोग जो है एकदम उन सीन्स को देख के, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी बात बताने लगी हूँ। लोगों ने कहा है कि हमें प्लीज इस तरह के सीन्स ना शूट कराएं करें, ये इतने इंटेंस होते हैं किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा। हम्म मतलब वो ड्रामे में सब इतने खो गए उन सीन्स में, ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियलिटी है। तो हम्म मनजोगी जो है ना वो बहुत ज्यादा हिट होने वाला है और इसकी पहली एपिसोड ने ही बहुत ज्यादा वायरल और धूम मचाई हुई है। एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिलाल अब्बास क्या है? वो किरदार जो अब्दुल्लापुर का देवदास में था, वो किरदार जो इश्क मुर्शद में था, और अब ये जो किरदार है। बिलाल अब्बास के लकीली बहुत अच्छी स्क्रिप्ट चूज करता है हम्म और अपनी जानदार परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट एक्टर है। ड्रामे को बिलाल अब्बास टॉप पे ले जाता है। ठीक है। बिलाल अब्बास की एक्टिंग, जिस तरह का वो मोजिम का रोल अदा कर रहा है, जान दे रहा है, फिर डर भी रहा है कि यार जन्नत में आप जाना है, जन्नत में देखिए जाना ना है। किस तरह बिलाल अब्बास कांप रहा होता है। हम्म वहां पे जितने भी लोग ये ड्रामे देखते हैं वो खुद कांपना शुरू कर देते हैं, उस सीन को देख के इतना कनेक्ट कर रहे होते हैं। हम्म तो जब आपकी स्क्रीन पे इतनी अच्छी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो, आप क्यों ना ड्रामे से कनेक्ट हो। ठीक है। सबीना फरूक और बिलाल अब्बास की अगर केमिस्ट्री को लेकर बात करें, कपल को लेकर बात करें, तो क्या राय आ रही है लोगों की? नहीं, अभी तो आपको पता है फर्स्ट एपिसोड आई है, हम्म तो ऐसा-ऐसा इनकी एपिसोड पे इनकी केमिस्ट्री को दिखाया जाएगा। अच्छे सीन्स दिखाए जाएँगे, फिर इनकी जो है फिर बताया जाएगा कि इनकी जोड़ी में वाक़ई केमिस्ट्री है या नहीं है। लेकिन सबीना के फारूक के बारे में बात आपको बताऊँ, काबली पलाव में जिस तरह की उन्होंने एक्टिंग की है ना और हम्म। जिसका कैरेक्टर मिला और फिर मनजोगी, सबीना ऐसे ही ड्रामों में फिट होती है। ठीक है, यानी बिलाल अब्बास के साथ इनकी जोड़ी हिट होगी होगी। अभी आने वाली एपिसोड में पता ठीक है। लगेगा। यहाँ पर अगर बात की जाए इस ड्रामे की मन जोगी की, कुछ कंट्रोवर्सीज भी उठ रही हैं कि ये चीजें हमें नहीं दिखानी चाहिए, नहीं, उसके बारे में क्या नहीं, कहते नहीं, नहीं, मनजोगी में देखिए हम वो ही टॉपिक दिखा रहे हैं जिसके बारे हैं? में कुरान में ज़िक्र, और इस टॉपिक को ना हम हाइलाइट करें। देखें मोइन,
मंजोगी में जो सबसे पहला फैक्टर ये बताया गया है कि जो शब्बीर होता है वो गुस्से की आलम में अपनी बीवी को तलाक दे देता तलाक है। दे देता तो है। आजकल तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसमें हुँ, गुस्से में हस्बैंड अपनी बीवियों को तलाक देते हैं, बाद में वो पछताते हैं। फिर हुँ, हल उसका यही निकलता है कि आप किसी और मर्द से निकाह करें और वापस फिर अपने हस्बैंड के पास हुँ, जाएँ। तो वो हमें इस ड्रामे में ये दिखा रहे हैं कि ये कितनी क्रिटिकल और कितनी हार्ड सिचुएशन होती है और इससे जो लोग गुजरते हैं वो कैसे गुजरते हैं। ठीक है। बेसिकली हलाले का सारा कॉन्सेप्ट दिखाया गया बिल्कुल। हमें, मगर यहाँ पर गौहर रशीद की एक्टिंग और परफॉर्मेंस बहुत फिनोमिनल, बेस्ट। ठीक है। सबीन फ़ारूक की एक्टिंग, पहले तो हमने बिलाल अब्बास के साथ बात की। सबीन फ़ारूक की एक्टिंग जो है वही मैं आपको कह रही हूँ कि वो और जो बीच में ड्रामे 1-2 आए उसमें नहीं मुझे अच्छी लगी, लेकिन काबली पुलाव में और मंजोगी में उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। ठीक है। वैसे आपको क्या लग रहा है ड्रामा मन जोगी कितना एक फ़ेमस होने लगा है? फेमस हो गई है क्योंकि पहली एपिसोड में ही इसने ऑडियंस को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, मन जोगी के हवाले से ना एक और बात मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूँगा कि मन जोगी की पहली एपिसोड इस कदर ट्रेंडिंग में रही है कि जो पाकिस्तानी ड्रामास के इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग देखते हैं साइडों पे लिखा होता है, रिव्यूज़ होते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पे बिलाल अब्बास, सबीना फ़ारूक को लोगों ने एप्रिशिएट किया है इस ड्रामे को लेके और मन जोगी के ड्रामे के जिस तरह ट्रेंड जा रहे हैं और जिस तरह डिस्कस हो रहे हैं, उसके ऊपर लोग बड़े तबसरे कर रहे हैं इस टाइम पे। आखिर में बिल्कुल बता दीजिए क्या लग रहा है पाकिस्तानी ड्रामास किस लेवल पर जा चुके हैं? बहुत अच्छे ड्रामे हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, पाकिस्तानी ड्रामे हर जगह हिट हो रहे हैं, कनाडा, अमेरिका उधर इंडिया, बांग्लादेश हर जगह पाकिस्तानी ड्रामे देखे जा रहे हैं, अपनी वो क्लासेस देते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी ड्रामे हुँ, एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी लाइन होती है इन ड्रामों की, कुछ ना हुँ। कुछ आप सीखते हो इन ड्रामों से, तो इट्स चलें, वेरी गुड। ये अलीमा खान की राय थी, ये मेरी राय थी। अब आपने बताना है कि मन जोगी ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? क्या बिलाल अब्बास और सबीना फ़ारूक की एक्टिंग से आप खुश हैं, नहीं हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और साथ बताइएगा हमें जो टूर है बेसिकली यमुना जदी और हुमायूं सईद का सॉरी यमुना जदी और वहाज अली का, उसके बारे में क्या ख़्यालात हैं? बिल्कुल एंड पे कोई सवाल हो आपका ऑडियंस से? नहीं, बस मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि आप कौन-सा ड्रामा फ़ॉलो कर रहे हैं और किसका ड्रामा देखना चाहते हैं, किस पेयर कपल को आप देखना चाहते हैं, वो कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया।